हेलो ऑल, वेलकम टू द चैनल टैरोट क्लबिज्म। आज हम लोग सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग्स देखेंगे। व्हाट एग्जैक्ट मैसेज आर वी गेटिंग फॉर योर लव लाइफ, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर करियर। लव, हेल्थ एंड करियर, ये तीनों पर्सपेक्टिव्स हम डिटेल्ड में कवर करेंगे। सो वेट फॉर योर ज़ोडिएक साइंस और कमेंट करना कि आपकी ज़ोडिएक साइंस कौन सी है। मैं एवरी मंथ ज़ोडिएक साइंस रीडिंग लेकर आती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Starting with Aries, that is मेष राशि, love, health and career. Also गाइडेंस देख लेते हैं एरीज के साथ क्या है। एरीज आई फील लव लाइफ में कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन चल रहा है, बात नहीं हो रही है, कम्युनिकेट नहीं हो रहा है, इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं। आई ऑल्सो फील बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने फैमिली में इंट्रोड्यूस किया है अपने पार्टनर को, तो थोड़ी सी डिफिकल्टी वहां पे मुझे लग रही है एक्सेप्टेंस में, कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, बातचीत उतने अच्छे से नहीं हो रही है, जिस वजह से लव लाइफ में इश्यूज लग रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बहुत क्लियर हो कि आपको इसी पर्सन के साथ आगे बढ़ना है, बट योर फैमिली इज लिटिल स्केप्टिकल। आपकी फैमिली थोड़ा सा उस चीज को लेके सोच रही है कि आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, बहुत सारा कंफ्यूजन है। हेल्थ में आई फील यू आर डूइंग गुड विथ योर हेल्थ। हेल्थ में मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बट अगर हेल्थ में कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आ रही है, एरीज मेष राशि वालों को, आई विल से डोनेट समथिंग, डोनेट ग्रेन्स, डोनेट समथिंग दैट विल रिलीज द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर बॉडी। जो चीजें आपकी बॉडी में स्टक है, डोनेट करने से आपकी ऑरा में, आपकी ग्रिड में, आपके कोई भी प्लैनेट में जो नेगेटिव इफेक्ट्स दे रहा है, उसके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे व्हेन यू विल डोनेट। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट करियर में मुझे ग्रोथ लग रही है, बट मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं मेहनत नहीं कर रहे हो, चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हो। डोंट डू दैट। जितना हार्डवर्क जरूरी है उतना हार्डवर्क करना बहुत मैंडेटरी है आपके लिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अपने करियर को लेके बहुत कंफ्यूज हो, चीजों को लेके करियर में बहुत कंफ्यूज एनर्जी चल रही है, पता नहीं चल रहा है कि क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, शुड आई गो अहेड और नॉट, क्या करना चाहिए, ये सारी चीजों को लेके मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। बट आपका इंटेंशन गलत नहीं है, आपका इंटेंशन सिर्फ आपके करियर में सेटल होना है। आप अपने करियर में सेटल होना चाहते हो, आप अपने करियर में ग्रोथ देखना चाहते हो, यही आपका इंटेंशन है। बट एक चीज मैं बहुत क्लियर करना चाहूंगी आपको, अगर आपको लग रहा है कि आप कंफ्यूज्ड हो, प्लीज आस्क फॉर हेल्प। किसी से मदद मांगिए, किसी ऐसे पर्सन से मदद मांगिए जो अपने काम में एक्सपर्टाइज हो, अपने काम में एक्सपर्ट हो, ताकि वो आपको एक एक्चुअल गाइडेंस दे सके, ताकि वो आपका एक्चुअली गाइड कर सके कि ऐसा नहीं, आपको ऐसे करना है, इस रास्ते जाना है। अगर आपको जो भी चीजें ठीक लगती है, फॉर एग्जाम्पल आपके इंटरेस्ट है, बट जब आप गाइडेंस मांगोगे तो आपके इंटरेस्ट को एक अलग तरीके से वो मोल्ड करके आगे डाल सकते हैं। आई डोंट वांट यू कि आप अपने करियर से किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज करें। अपने करियर को हमेशा टॉप पे प्रायोरिटी रखें। गाइडेंस यही है कि आस्क फॉर हेल्प टू समवन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू टू ग्रो इन योर करियर। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। अपने आप पर भरोसा रखिए, सक्सेस डेफिनेटली आपको मिलेगी। भरोसा रखोगे, सक्सेस आपके पास आएगी। सिर्फ अपने आप से भागना बंद करिए, अपनी सिचुएशन से भागना बंद करिए। आपके दिमाग में जो भी है सब लाकर रख दीजिए एंड सरेंडर करिए। ट्रस्ट मी, आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ऑल द वेरी बेस्ट। आगे बढ़ेंगे दूसरी ज़ोडिएक साइन, दैट इज टॉरस। ओके, टॉरस के लिए देखेंगे, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए देखेंगे। लव लाइफ में देखेंगे बहुत सारी चीजें हैपनिंग हो रही है, बहुत सेलिब्रेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें सामने आई है, बहुत एक काइंड ऑफ अटैचमेंट फील हो रही है, बहुत ज्यादा आप उस पर्सन के बारे में जानने लगे हो। जो लोग सिंगल है, मुझे कमिटमेंट होने के चांसेस लग रहे हैं, कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, बहुत सारी चीजें ग्रोथ में आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ लव फॉर यू। कुछ ना कुछ डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे हो, जिस पर्सन के लिए आप बहुत टाइम से चेस कर रहे थे, यू कैन गो इनटू दैट। बट एक कंडीशन इसमें ये आ रही है कि डोंट फॉल इनटू ट्रैप, मैनिपुलेशन में मत आओ, अपने आप को किसी ऐसे सिचुएशन में मत डालो जो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल, यू हैव टू थिंक कि कोई चीजें अगर वर्कआउट नहीं कर रही है तो वो क्यों नहीं कर रही है। स्ट्रगल कर रहे हो, कुछ ना कुछ चीजों में स्ट्रगल कर रहे हो। लव लाइफ में स्पेसिफिकली बहुत स्ट्रगल लग रहा है, बट आपको ये चीज समझनी होगी कि आप इतना नेगेटिव हो चुके हो किसी चीज को लेके कि अगर मुझे ये चीज नहीं मिली तो मैं कुछ ना कुछ गलत कर लूंगा। इतना ऑब्सेशन अच्छा नहीं है आपके लिए। सो पहले तो थोड़ा सा खुद को संभालिए और उस सिचुएशन से बाहर निकलिए। अगर आपको कहीं पे स्टक फील हो रहा है लव लाइफ में, किसी को हार्म मत करिए, ये आपके लिए बेटर नहीं होगा, अदरवाइज वो आपको दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस में जाके फंसा देगा। कमिंग टू हेल्थ, हेल्थ मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेसिव लग रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम लग रही है, बहुत ओवरथिंक कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ मुझे मेजर हेल्थ इश्यूज यहाँ पे लग रहे हैं। ऑल्सो एट द सेम टाइम एक्सीडेंटल के चांसेस भी लग रहे हैं कि अपने हेल्थ का अगर ध्यान नहीं दोगे, इंपल्शन में आके, इंपल्सिव होके या कुछ ना कुछ काइंड ऑफ
एग्रेशन में आके चीजें हो सकती है और आपको पता भी नहीं चलेगा कब कौन सी चीजें आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट कर जाए। ऑल्सो मेक श्योर टू क्लीन योर बेड, अपने बेड के आसपास के एरिया को क्लीन रखें, बिल्कुल अनटाइडी नहीं रखना है। करियर की बात करूं तो करियर आपका बूम करने वाला है, करियर इज गोइंग टू बी वेरी ब्राइट, वेरी ब्यूटीफुल फॉर यू। सिर्फ यही चीज है ना कि जो चीजें लव लाइफ में वर्कआउट नहीं कर रही है, अगर यहाँ पे भी आपने वही गलती की तो गिर सकते हो। अगर आपको कोई इंसान, आपका वेल विशर, आपको प्यार करने वाले लोग आपको बोल रहे हैं कि रुक जाओ थोड़े टाइम के लिए, ये डायरेक्शन में मत जाओ या ये काम मत करो, तो उनकी बात सुनो। आपके लिए डेफिनेटली गुड अपॉर्चुनिटीज है, ब्राइट अपॉर्चुनिटीज है, आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आप बहुत रेडी हो अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, बट थोड़ा सा होल्ड ऑन करो, थोड़ा सा प्लान करके आगे बढ़ो। विदाउट प्लानिंग बिल्कुल भी आगे मत बढ़ना, and you are going to shine brighter in your career. Make sure to work on your subconscious and your conscious mind. आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अनकॉन्शियस माइंड को आपको ट्रिक करना है। जब आप उसको ट्रिक करना सीख जाते हो, आपकी मैनिफेस्टेशंस वर्कआउट होने लगती है। एंड गाइडेंस आपके लिए यही है कि बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही है, एंड अ काइंड ऑफ कंप्लीशन इज कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ एंटायर थिंग वर्किंग इन योर फेवर। ऑप्शंस मिलेंगे आपको जहां पे आप चूज करोगे कि आपको आपके करियर में क्या करना है, आपको आपके लाइफ में क्या करना है। सो ओनली एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। टॉरस की एंजल गाइडेंस रह गई थी, डोंट स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम एनीथिंग। अपने आप को रोको मत, आप प्रिपेयर्ड रहो अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए। द फूल्स कार्ड आपको कह रहा था कि सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास है पर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, तो यू आर नॉट रेडी फॉर इट। सो बी प्रिपेयर्ड, डोंट स्टॉप एंड यू आर रेडी। आर यू रेडी फॉर इट? सो प्लीज बी रेडी फॉर दिस। ऐसे और रीडिंग्स के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें, और अगर रेजोनेट हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन, जो कि है जेमिनाई, जिसको हम कहते हैं मिथुन राशि। ओके, पढ़ेंगे जेमिनाई मिथुन राशि के लिए। लव लाइफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना करियर को लेके सेपरेशन है, करियर के वजह से लॉन्ग डिस्टेंस आया है, अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो गए हो, सेटलमेंट की तरफ बढ़ रहे हो। करियर इज, लव लाइफ सीम्स वेरी गुड, बैलेंस्ड लग रही है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मुझे आती हुई लग रही है। करियर को लेके सम सॉर्ट ऑफ कंफ्यूजन इज देयर, कंफ्यूजन है दिमाग में, बट अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से सोचोगे तो आपको सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा और सोल्यूशन बहुत अच्छे से मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूजन इस एरिया में लग रहा है कि कुछ नया करना है, आपके दिमाग में ऑलरेडी है, या तो लव लाइफ में आगे बढ़ना है या करियर में आगे बढ़ना है, बट श्योर नहीं हो उस चीज को लेके। तो श्योर कैसे होंगे? यू हैव टू सिट विद योर पार्टनर, यू हैव टू टॉक विद योर पार्टनर अबाउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, सारी पॉसिबिलिटीज के बारे में बात करो, जो भी कंफ्यूजन है उसके बारे में बात करो। एस ऑफ वॉन्ड्स है विच इज टॉकिंग अबाउट बिगिनिंग्स इन योर लव लाइफ। सो ऑल द बेस्ट फॉर द लव लाइफ जेमिनाई। आगे बढ़ेंगे हेल्थ के लिए। हेल्थ, आई सीन हेल्थ इज वेरी बैड, हेल्थ इज वेरी डिटोरेटिंग, बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट में रह रहे हो जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, और डाइट भी उतना स्ट्रांग नहीं है जिसकी वजह से हेल्थ कैन गो डाउन। सो मेक श्योर आप अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हो। करियर की बात करती हूँ तो करियर में आई सी यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी कि आपका करियर स्टेबल हो सके, आपको स्टेबिलिटी मिल सके, एंड डेफिनेटली आपका करियर मुझे बूम होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छे चांसेस आते हुए दिख रहे हैं। एट द सेम टाइम आई वांट यू टू मेक श्योर कि आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो अच्छाई बोलो, आपकी जो स्किल्स है, आप उन पे वर्क करो। जो स्किल्स आप वर्क कर रहे हो, जिस स्किल्स पे आप वर्क करोगे, वही स्किल्स आपको आगे लेकर जाएगी, वही स्किल्स आपको बहुत ज्यादा ग्रोथ देगी अपने लाइफ में। तो वर्क ऑन दो स्किल्स एंड सी द मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। व्हेन इट कम्स टू गाइडेंस, नेगेटिव एनर्जी मत होल्ड करो पैसों को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। इफ यू फील लाइक कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है, तो प्लीज इन्वेस्ट करो। अपने आप को रोको मत उस चीज को लेके, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा हो सकता है। नेगेटिव एनर्जी में नहीं रहना है, नेगेटिव एनवायरमेंट में नहीं रहना है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा हैमर कर रही है, उस स्पेस को छोड़ के थोड़ा आगे निकलो। अगर कोई एनवायरमेंट से नहीं निकल सकते हो, वहां से थोड़ा दूर हटो, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो ताकि वो आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जेमिनाई मिथुन राशि। आगे बढ़ेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आई फील अगेन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, अगेन रिलेशनशिप इश्यूज है, somebody has lost someone very close to them and वही उनको बहुत ज्यादा ट्रबल कर रहा है, और अब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स बता नहीं पा रहे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही है। फैमिलीज के सामने भी बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिस वजह से बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, तभी ही चीजें वर्कआउट नहीं लग रहा है। हो सकता है कि आप जगल कर रहे हो अपनी लाइफ में कि व्हाट टू डू, कभी हाँ कभी ना, कभी जिमिंग कभी एक्सरसाइज, मतलब एक स्केड्यूल नहीं बैठ रहा है हेल्थ वाइज। तो आप हेल्थ को बहुत इजी ले रहे हो, और हेल्थ का ऐसा मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। व्हेन इट कम्स टू योर करियर को लेकर बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को।
आपको पता है कि ग्रोथ है, आपको पता है कि आप कर सकते हो, बट आप खुद को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, खुद को रोक रहे हो किसी चीज को लेकर, और वो कहीं ना कहीं लव लाइफ से एसोसिएटेड है, मतलब वो करियर से एसोसिएटेड नहीं है। वो एनर्जी कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपके डिस्टर्ब्ड इमोशंस की वजह से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, विच इज नॉट गोइंग टू बी गुड। अगर आप अपने करियर पे फोकस करते हो तो आपका करियर आपको बहुत ग्रोथ देगा, और मार्क माई वर्ड्स, आप बहुत नॉलेजेबल हो अपने करियर को लेके, आपकी स्किल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपका वे ऑफ डीलिंग विद द थिंग्स बहुत स्ट्रांग है। पर अगर आप अपने करियर को लेके स्ट्रिक्ट रहते हो कि आपको ये करना है, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ग्रोथ आपको वो देगा। ये स्पेसिफिकली लड़कों के लिए है, मतलब करियर कैंसर में अगर लड़के देख रहे हैं, अपने मॉम का आशीर्वाद लिए बिना घर के बाहर मत जाना, उनके पैर छुए बिना बाहर मत जाना, अपनी फीमेल फ्रेंड्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना। यू कैन ऑल्सो डोनेट समथिंग, यू कैन ऑल्सो गिव समथिंग टू योर फीमेल फ्रेंड्स और टू योर मॉम, ताकि आपका वीनस एक्टिवेट हो और आपके करियर में अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम्स आ रही है तो इट विल गो अवे। अपार्ट फ्रॉम दैट, डोंट होल्ड योरसेल्फ बैक, ओके, स्टेबिलिटी इज देयर। मेक श्योर कि अपने करियर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैंसर। आगे बढ़ेंगे लियो के साथ, यानी कि सिंह राशि। Love message for Leo could be detachment, separation, no contact, और some sort of situation जहाँ पे आप बहुत ज्यादा जगल कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ, और आप आगे बढ़ते जा रहे हो बिना ये सोचे समझे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपको कब, कहाँ पे, कितने टाइम के लिए रुकना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें आपके लव लाइफ में हो रही है जो डिस्टर्बिंग है, और आपका मन साफ है, इसीलिए आप सिर्फ आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको रुकना होगा, आपको कहीं ना कहीं ये पता होना चाहिए कि आपको कब रुकना है। आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं हो रहा है, बहुत सारी चीजें डिफिकल्ट हो गई है। जब से आप लोग दूर हुए हो या आपके लव लाइफ में कोई डिस्टेंस आया है, वो चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है, जो इम्पैक्ट डाल रही है आपके करियर पे भी, आपकी हेल्थ पे भी, और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, आप बात नहीं कर रहे हो ठीक से। देखो, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, चीजें वर्कआउट नहीं होगी। यू विल हैव टू वर्क ऑन दैट, यू विल हैव टू सरेंडर, यू विल हैव टू स्टॉप। जो चीजें चली गई है उनको छोड़ देना होगा, जो चीजें सामने उनको ध्यान देके आपको आगे बढ़ना होगा, खुद को होल्ड बैक नहीं करना है। करियर में अगेन यही लग रहा है कि जो दिल से आप करना चाहते हो वो आप कर नहीं पा रहे हो, जो आपको एक्चुअली करना है आप उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, जिस वजह से जो अपॉर्चुनिटीज आपके पास है वो लूज होती जा रही है। बट एक चीज इसमें अच्छी हो रही है कि आपकी लव लाइफ मुझे बेटर होती हुई दिख रही है, आपकी लव लाइफ में मुझे कांस्टेंट ट्रांसपेरेंसी आती हुई दिख रही है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, काइंड ऑफ स्टेबिलिटी दिख रही है, जो आपके करियर को ऑटोमेटिकली स्टेबल करेगी। बिकॉज आपकी लव लाइफ ठीक होगी तो आपके करियर ऑटोमेटिकली ठीक होगा, बिकॉज आप एक फायर सी एनर्जी हो, जो अगर कहीं पे भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो वहां पे बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। सो मेक श्योर टू बैलेंस योर एनर्जीज। एंजल गाइडेंस भी आप लोगों के लिए देख लेंगे लियो, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। लेटिंग गो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा कि कुछ चीजों को होल्ड मत करो, लेट गो करो। इवन द 8 of Cups is trying to tell me to let go. Even this card is trying to tell me to let go. और एंजल्स भी आपको यही कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ द थिंग्स जो आपको नहीं सर्व कर रहे हैं, आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, एंड जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है उसके लिए एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं। सो गो अहेड विद इट। ऑल द वेरी बेस्ट लियो। राशि के लिए देख लेंगे। लव लाइफ सीम्स वेरी गुड, बहुत अच्छी लव लाइफ मुझे लग रही है, बट कहीं ना कहीं इग्नोरेंस है, ग्रांटेड पे लिया जा रहा है, उतना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिस वजह से लड़ाइयां हो रही है, जिस वजह से फाइट्स हो रही है, और फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि पर्सन पहले बहुत अच्छा था, फैमिली इज वेरी गुड, बट व्हाई फाइट्स आर हैपनिंग, व्हाई आर्ग्यूमेंट्स आर हैपनिंग, ये सारा डाउट और कंफ्यूजन आपके माइंड में आ रहा है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि दिस इज जस्ट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये चीजें लेट गो हो जाएगी। एंड ऑल्सो सी सम सॉर्ट ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल थिंग, एंसेस्ट्रल काइंड ऑफ थिंग्स कमिंग योर वे। इसका मतलब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद या कुछ ना कुछ गुड थिंग्स आर कमिंग योर वे, कुछ ना कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ अगर कुछ लोग यहाँ पे कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, वर्गो कन्या राशि वाले, हाई चांसेस ऑफ यू गेटिंग कंसीव्ड, बहुत अच्छे चांस है विद द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ महाकाली एंड फैमिली के सपोर्ट के साथ। लव लाइफ सीम्स गुड, बहुत अच्छी मुझे लग रही है। काइंड ऑफ कंप्लीशन एंड सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपके लव लाइफ में आ रहा है। करियर में मुझे यही लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्टक हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, अगेन बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, क्रॉस रोड पे हो, जैसी चीजें आपको लगती है वैसी नहीं है, जितना आप सोचते हो कि इजी है मैं कर लूंगा, बट आप नहीं कर पा रहे हो। एट दी एंड बहुत सारी डिफिकल्ट चीजें आपके सामने आपके खड़ी हो जाती है। आप एक चीज क्लियर करने जाते हो, दूसरी चीज ऑलरेडी सामने खड़ी होती है, एंड आप अपने करियर को लेकर बहुत इमोशनली डिसीजंस ले रहे हो। आपको प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने की जरूरत है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज एनर्जीज में हो। आपको सिर्फ ध्यान ये देना है कि अगर कंफ्यूज एनर्जीज में हो, अपने आप को काम डाउन करो,
सोचो बैठ के कि क्या चीजें मेरे लिए वर्कआउट करेगी और क्या नहीं करेगी, और मैं क्या कर पाऊंगा और मैं क्या नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि इतनी इमोशनल एनर्जीज, आप इमोशनली डिसीजंस ले रहे हो। इमोशनली डिसीजंस नहीं लेने हैं आपको प्रैक्टिकली डिसीजंस लेने हैं, ताकि आप अपने करियर में सक्सेस पा सके। अगर देखोगे एंजल गाइडेंस, दे आर ट्राइंग टू रिकंसिडर, दे आर ट्राइंग टू टेल यू टू रिकंसिडर मतलब वापस एक बार ही सोचो जो डिसीजन आपने लिया है। अगर आपको उस डिसीजन को लेके भी कंफ्यूजन है तो फिर से आपको एक बार सोचने की जरूरत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने गलत डिसीजन लिया है, कहीं ना कहीं हमने कुछ गलत स्टेप लिया है, जिस वजह से हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। आपको एंजल्स वेट करने के लिए कह रहे हैं, ताकि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा सब्र करो, ताकि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप सही से डिसीजंस ले पाओ। अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप किसी की हेल्प ले सकते हो जो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके डिसीजन में। ऑल द वेरी बेस्ट। Hey Libra, are you ready for the reading? Because Libra, आपकी रीडिंग बहुत मैजिकल मुझे लग रही है। लव लाइफ में खुद को बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, खुद को बहुत रोक रहे हो। कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो अननोइंगली एक्सपीरियंस किया आपने, और अब आप अपने लव लाइफ में रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को। दो यू वांट लव, यू वांट टू फील लव, यू वांट टू गिव द लव, बट आप खुद को बहुत ज्यादा स्टबर्नली रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। इस बार यूनिवर्स आपको एक्चुअली कह रहे हैं कि ट्रस्ट करो, और आपके अंदर से भी ये आवाज आ रही है कि मैं सिर्फ एक बार ट्रस्ट करके देख लेती हूँ, बिकॉज अभी इतने टाइम से तो मैं ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ, बट एक बार ट्रस्ट करके देख लेती हूँ। आपका माइंड आपको कह रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू है, कुछ न्यू बिगनिंग्स है, कुछ न्यू आ रहा है लव लाइफ को लेके। आपने शायद खुद को पुश भी किया, बट अभी भी आप खुद को रेसिस्ट कर रहे हो, रोक रहे हो। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके टू स्टॉप योरसेल्फ, टू रेसिस्ट योरसेल्फ। क्योंकि आपको अगर कहीं पे भाप आ जाती है कि कुछ गलत हो रहा है, तो आप वैसे ही खुद को प्रोटेक्ट कर लोगे। फाइट या फ्लाइट मोड पे आप आ रहे हो, बट लव लाइफ इज गुड, डोंट वरी अबाउट द लव लाइफ। बट मुझे लीब्रा ऐसे लग रहा है कि अपने लव लाइफ को साइड में रख के सिर्फ अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं। करियर करियर करियर, ओनली करियर। करियर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वेरी ब्राइट, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंटली होकर आगे नहीं बढ़ना है, कहीं पे स्टॉप करना भी जरूरी है, कहीं पे थोड़ा सा स्लो जाना भी जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है ना कि आपके दिमाग में जो है आप बोल देते हो, आप मन में नहीं रख पाते, जो भी है बिल्कुल ब्लंटली आप बोल देते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपको बैलेंस करना है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, कहाँ पे क्या बोलना है, ये सारी चीजें बैलेंस करनी है। बट आपके करियर में मुझे बहुत ग्रोथ होती हुई दिख रही है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के वजह से ही मुझे ग्रोथ दिख रही है। जिस तरह से आप कम्युनिकेट करते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, उसी की वजह से मुझे बहुत ग्रोथ दिख रही है। लीब्रा, फॉर यू इज टू नॉट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। बहुत रेस्ट्रिक्टेड एनर्जीज है। क्यों कर रहे हो खुद को इतना रेस्ट्रिक्ट? इट्स ओके, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको मिलेंगे, बट डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ। एक क्लियर एनर्जी दिख रही है कि बहुत हर चीज में खुद को रोक रहे हो कि अरे नहीं करना, अरे बहुत इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अरे मुझे भरोसा नहीं करना इस पर्सन पे, बिकॉज पास्ट में मुझे कहीं ना कहीं ऐसे एक्सपीरियंस आए थे। डोंट डू दैट, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर यू। अपने आप के लिए सोचो। अगर रेस्ट्रिक्ट करोगे तो आप एक्सप्रेस कैसे कर पाओगे? आपके चक्रास कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हो जाएंगे। आपकी एक अच्छी चीज है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, बट आप बोल देते हो, आप कम्युनिकेट करते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि सामने वाला क्या सोचेगा या मैं क्या इतना सोच के बैठूं, बट आपको विद इन फ्यू वीक्स, विद इन फ्यू डेज बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। अगर आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं अपने खुद के कंफ्यूजन में, आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। आपको सिटिंग कामली, थिंकिंग अबाउट योर थॉट्स, जर्नलिंग, मेडिटेटिंग, राइटिंग योर थॉट्स, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सारी टेक्निक्स आप जरूर फॉलो करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट लीब्रा। एज आई टोल्ड यू, बहुत रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो खुद को। रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस के इश्यूज हो रहे हैं, जिस वजह से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, जिस वजह से फायर सी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, जिस वजह से और ज़्यादा इश्यूज बर्नआउट हो रहे हैं। एंड बहुत मुझे मैनिपुलेशन किसी ना किसी साइड से लग रहा है, कंट्रोलिंग नेचर मुझे लग रहा है। आपको पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन, बहुत ज़्यादा गैसलाइटिंग में ना फंसो, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज में ना फंसो। अपने डिसीजंस खुद लेना सीखो, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव रिलेशनशिप्स, नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव अटैचमेंट्स मुझे क्लियरली यहाँ पे लग रही है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है अपने खुद के डिसीजंस लेने में, और जिस वजह से आपको कहीं ना कहीं एक लॉयल पर्सन पे ट्रस्ट करने पे भी प्रॉब्लम हो रही है। सो मेक श्योर आप अपने रिलेशनशिप को सीरियसली ले, अपने करियर को सीरियसली ले, ताकि आपको जो स्टेबिलिटी आप ढूंढ रहे हो सैजिटेरियस, आपको वो स्टेबिलिटी मिले। धनु राशि वालों, डेफिनेटली आपके लिए स्टेबिलिटी है, बट मेक श्योर टू टेक योर ओन डिसीजंस। गुस्से में आके, इम्पल्शन में आके अपने डिसीजंस मत लो। यू हैव टू बी वेरी काम व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। कुछ ना कुछ डेफिनेटली बेटर आपके लिए है। और हमेशा ध्यान रखना,
कि जब भी कंफ्यूजन हो तो आस्क फॉर साइन, लुक फॉर योर गट फीलिंग। दिल की मत सुनना, दिमाग की सुनना, बिकॉज दिल आपको कंफ्यूज कर देगा, दिमाग आपको एक्चुअल गाइडेंस देगा, आपको एक्चुअल आंसर देगा। सो मेक श्योर कि आप अपने दिमाग की सुने, दिल की ना सुने। अब आप कहोगे कि दिल की क्यों ना सुने, बिकॉज आपको ये चीज बाद में रियलाइज होगी कि मैं ये क्यों कह रही हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दी zodiac signs and make sure to subscribe my channel. All the very best. Bye.